हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने मैथ्स में एक सीरीज स्टार्ट करा है। इस सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं मैथ्स से रिलेटेड उसको सॉल्व कर रहे हैं। इस मैथ्स के सीरीज में हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के दोनों ग्रुप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रुप बी का लेकर के आए हैं। हमने ग्रुप बी में डिफरेंशिएशन टॉपिक से रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है हमने सबको करा। हमने 2019 का ऑड इवन करा, हमने 2018 का ऑड इवन करा, हमने 2017 का ऑड इवन करा और उसके बाद 2016 का ऑड करा, सिर्फ डिफरेंशिएशन टॉपिक से रिलेटेड। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, वेक्टर। आज हम लोग वेक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन 2019 इवन में आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। वेक्टर से रिलेटेड 2019 इवन में मात्र 2 ही क्वेश्चन आए थे, तो इसका मतलब ये हो गया कि आज हम लोग वेक्टर से रिलेटेड 2019 इवन और 2019 ऑड दोनों में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। क्योंकि 2019 इवन में 2 ही क्वेश्चन आए थे वेक्टर से रिलेटेड और 2019 ऑड में वेक्टर से रिलेटेड 2 ही क्वेश्चन आए थे। आओ हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है कि वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी भी दिया हुआ है और वेक्टर सी भी दिया हुआ है। तो तुमसे पूछा है कि देन बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो सबसे पहली बात की क्या कहानी है हमको नहीं मालूम, लेकिन एक बात वो देख रखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को लिखना है हमको। तो जब भी किसी वेक्टर को जोड़ो तो हमेशा याद रखो आई का जोड़ आई के साथ, के का जोड़ जे के साथ और के का जोड़ के के साथ होता है। तो चलो देखते हैं 3i, आई का जोड़ आई के साथ, तो 3i क्योंकि तीनों को जोड़ना है, तो 3i प्लस 2i टोटल 5i माइनस i मतलब कि एक i घट गया तो कितना i हो गया 4i। बोलो क्लियर है। अच्छा, अब आया j का नंबर, तो माइनस 2j माइनस 4j माइनस 6j माइनस 6j प्लस 2j माइनस 4j। बोलो क्लियर है। अच्छा, अब सुनते हैं, ये है 1k, ये है माइनस 3k मतलब कि टोटल माइनस 2k और ये प्लस 2k तो मतलब 0k। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, मान लेते हैं कि कोई वेक्टर है, वेक्टर r। ये जो वेक्टर है वह वेक्टर कौन सा वेक्टर है, तो मान लेते हैं कि ये वेक्टर है x, तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर r है ना। तो इस वेक्टर r को हमने क्या लिखा, तो इस वेक्टर r को हमने लिखा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। मान लेते हैं ये कोई वेक्टर है, हमको नहीं मालूम कौन सा वेक्टर है, लेकिन उस वेक्टर का नाम क्या है, r है। तो अगर मान लेते इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम इसको लिखेंगे वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब होता है वेक्टर r का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से लिखा रहेगा। तो और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जो x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, मतलब कि i j कैप के साथ जो लिखा हुआ है सबका स्क्वायर करके जोड़ दो। तो उसी प्रकार से हमको इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड इस पूरे वेक्टर का। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का मैग्नीट्यूड। तो क्या करो, तो x का साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर दो 16। अच्छा, जो y के साथ अच्छा से लिखो, और क्या, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब देखना अच्छे से, इस 4 का स्क्वायर 16, इस 4 का माइनस 4 का भी स्क्वायर 16 और प्लस 0 तो 0, तो टोटल कितना हो गया 32। अच्छा, इस 32 को तुम लिख सकते हो, देखना अच्छे से, तो 16 इंटू 2। अच्छा, जब 16 को रूट से बाहर निकालोगे तो 4 बचेगा, बाहर आएगा और अंडर में क्या बच जाएगा, √2। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी सही हो गया। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं हुआ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले एक बात समझ लो, ठीक है, सुनना। इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर है ना,
किस डायरेक्शन में? एक्स की डायरेक्शन में। इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर, वाई की डायरेक्शन में। और ये क्या है? ये है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि एक आदमी था जो एक्स की डायरेक्शन में चला, तो आखिर कुछ तो जरूरी होगा ना। ऐसे थोड़ी बोल देंगे चलो भाई एक आदमी है जो एक्स की डायरेक्शन में चला, तो उसको मैथ के लैंग्वेज में कैसे लिखे? तो हम सोचे ना कि अरे अगर कोई भी आदमी एक्स की डायरेक्शन में चलेगा ना तो हम लिख देंगे आई कैप। तो आई कैप लिखा रहेगा ना तो हम समझ जाएंगे कि एक आदमी था जो एक्स की डायरेक्शन में चला था। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन से तुमको ये चीज समझ में आएगा कि वो एक कोई आदमी है जो 3 मीटर चला है एक्स की डायरेक्शन में, -2 चला है वाई की डायरेक्शन में, और +1 चला है जेड की डायरेक्शन में। बोलो क्लियर? इससे ये बात पता चलता है। तो ये यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। अब सुनना, मान लेते हैं, अच्छे से देखो, कि तुमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है। मान लेते हैं कि किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, है ना, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। कहने का मतलब कि एक वेक्टर है आई कैप, यूनिट वेक्टर है ना, और एक दूसरा वो भी है आई कैप, ये भी यूनिट वेक्टर है। अच्छा अब सुनना, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो भाई ए का नाम भी आई, बी का नाम भी आई, तो ए का मैग्नीट्यूड मतलब आई का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1। ये बी, तो बी का मतलब भी आई ही है, ये भी 1। अच्छा, और दोनों एक्स की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है, याद है ना, एक्स किस डायरेक्शन को, सॉरी आई किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? एक्स की डायरेक्शन को। तो एक आदमी है जो एक्स की डायरेक्शन में चला, और एक और है वो भी एक्स की डायरेक्शन में चला, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 0। तो हमको पता चल गया cos 0 कितना? 1। मतलब आज से क्या याद रखना है? आज से ये याद रखना है कि I डॉट आई 1, J डॉट जे भी 1, और K डॉट के भी 1। बोलो क्लियर है? अब मेरी बात को सुनना। मान लेते हैं कि एक वेक्टर है I और एक वेक्टर है J, दोनों यूनिट वेक्टर है। I यूनिट वेक्टर, उसका भी मैग्नीट्यूड 1, J यूनिट वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड 1। अच्छा, ये I रिप्रेजेंट करता है x के डायरेक्शन को और J रिप्रेजेंट करता है y के डायरेक्शन को। तो x और y के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब cos 90 कितना? 0, मतलब कि 0, मतलब कि 0। मतलब आज से एक और चीज याद रखना कि भाई I डॉट जे, J डॉट के और K डॉट आई, ये सब क्या होते हैं? तो 0 होते हैं। याद रहेगा? मतलब सुनना, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? तो डॉट प्रोडक्ट में होता है कि अगर दो सेम लोग हैं उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा, और अगर जो दो अलग लोग हो गए तो उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? चलो हो गया काम खत्म। आ जाओ आ जाओ, अब आ जाओ, तुमको क्या निकालना है? सेकंड क्वेश्चन। तो बोलता है वेक्टर ए है कितना? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। उसका हमको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ? तो i प्लस j के साथ। चलो अब हमको सिंपल बात एकदम सिखा देते हैं। जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा ना तो सेम का ही सेम के साथ करना, और दूसरे के साथ देखना भी मत। मतलब कि i का डॉट i के साथ करो बस। तो 2 और 2i डॉट i, तो i डॉट i तो 1, और इधर है 2 और इधर है 1, तो सिर्फ बच गया 2, है ना। उसी प्रकार से सुनना, अब j का डॉट j के साथ करो, तो 3, यहां पर 3j और यहां पर 1j, तो 3j गुना 1j, तो सिर्फ 3j, सॉरी 3 आएगा, सिर्फ j नहीं, सिर्फ 3। देखो ना, 3i 3j प्लस सॉरी डॉट j, इसी का ना डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये 3j। अब सुना वेक्टर के लैंग्वेज में 3j। अच्छा, इस 3j का मैग्नीट्यूड कितना है? तो 3। इस j का मैग्नीट्यूड कितना है? तो 1। लेकिन है तो दोनों j ही, मतलब दोनों चला तो है वही डायरेक्शन में,
तो दोनों के बीच का एंगल कितना 0 और cos 0 1। तो मतलब 3j डॉट j कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 आ गया। अच्छा, और किसी के साथ हमको करना ही नहीं है क्योंकि और किसी के साथ किसी का डॉट 0 ही होता है, और यहां पर k तो है नहीं तो लिखना होगा नहीं, तो टोटल आंसर कितना गया 5। बोलो क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सी नंबर। बोले इसमें कोई कष्ट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये जो 2 क्वेश्चन आए हैं, यही 2 क्वेश्चन आए थे 2019 इवन में वेक्टर से रिलेटेड। अब हम लोग आगे 2 क्वेश्चन और करेंगे जो 2019 ऑड में आया हुआ है। ठीक है, चलो फिर हम लोग अब करते हैं उस सवाल को। ठीक है, आ जाओ। चलो अब ये भी क्वेश्चन देखते हैं जो 2019 ऑड में आया है वेक्टर से रिलेटेड। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए थे, है ना। तो देख क्या लिखा हुआ है ना, बोलता है i क्रॉस i प्लस j क्रॉस j प्लस k क्रॉस k है ना, वहां पर क्रॉस होगा। ठीक है, यहां पर ये क्रॉस है, क्या होगा? तो छोड़ो ना, क्रॉस व्रॉस का तो बाद में करते हैं, सबसे पहले एक बात सीखते हैं, है ना। बोलता है कि मान लो वेक्टर a है और एक वेक्टर है b, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b साइन थीटा, मतलब थीटा हो गया दोनों के बीच का एंगल, है ना, और एक वेक्टर होए यूनिट वेक्टर जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सीधा सीधा मतलब यही है कि जब भी तुम a क्रॉस b करते हो तो एक वेक्टर आता है, a क्रॉस b वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b करोगे तो एक नया वेक्टर आएगा। वो जो वेक्टर होता है वो कैसा वेक्टर होता है? तो ऐसा वेक्टर होता है जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होता है। फिर से एक बात समझना, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर है, वेक्टर f, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी वेक्टर होता है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो कोई भी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है ये, वेक्टर f इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, और इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, किसका? f। लेकिन ये क्या होता है? तो ये होता है डायरेक्शन, किसका? इस वेक्टर का, f वेक्टर का, क्योंकि किसी भी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड और ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड होता है एक नंबर, जैसे कि a क्रॉस b करा, तो जिसमें a क्या है? मैग्नीट्यूड, कोई नंबर होगा, b भी क्या है? मैग्नीट्यूड, ये भी कोई नंबर होगा। अच्छा, एंगल कुछ भी हो, साइन थीटा, थीटा कुछ भी हो, आएगा तो कोई नंबर ही। तो इतना वाले पोर्शन को हम लोग क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड, और ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन क्या है? तो ये कौन सा वेक्टर आएगा? तो a क्रॉस b के परपेंडिकुलर आएगा। हमको उतना से लेना देना अभी फिलहाल नहीं है। अगर हम लिखते हैं i क्रॉस i, ये मेरे लिए यूनिट वेक्टर है, ये भी मेरा यूनिट वेक्टर है, तो i क्रॉस i, तो i क्रॉस i करते हैं तो ये क्या होगा? तो a का नाम है i और ये यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 गुना b भी कौन है? i, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि ये भी है यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये भी x रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी x रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों x रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? जब दोनों के बीच रिप्रेजेंट कर रहा है, जब दोनों जो है वह x को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, और साइन 0 कितना? 0। तो अब भाई तुम लोग कुछ भी हो जाओ, नहीं लग रहा है कि पूरा आंसर में 0 हो जाएगा? बोलो क्लियर है? तो आज से याद क्या रखना है कि i डॉट i 0। तो अब सुनना बात को अच्छे से, यहां पर लिख रहे हैं, तो i डॉट i क्रॉस i 0, i क्रॉस i बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से j क्रॉस j भी क्या होगा? 0। उसी प्रकार से k क्रॉस k भी क्या होगा? 0। बिल्कुल सही बात, आ गया बात समझ में? अब दूसरी बात सीखते हैं। अब ना हमेशा ऐसा करो, ऐसा हमेशा याद रखना ये फॉर्मेट, i j k, सुनना अच्छे से। अब हमको पता चल गया कि सेम के साथ जब सेम का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो 0 आता है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, अब सुना, अलग अलग की बात कर रहे हैं,
अब सुनना, अच्छे से मेरी बात को सुनना, यहां पर लिख रहे हम। अगर मान लेते हैं कि हमको करने का मन कर गया, सुनना, I क्रॉस J, तो करते हैं। I यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, B का नाम J कैप है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1। अच्छा अब सुनना, I और J के बीच का एंगल कितना डिग्री? 90। ये I मतलब x और ये कितना? y, ये x और ये y, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री तो क्या आएगा? साइन 90 1। अब सुनना, ये क्या है? तो ये ऐसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, जो सॉरी ये क्या n रिप्रेजेंट करता है? तो n रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, a और b दोनों के। मतलब कि हमको वह वेक्टर, वह यूनिट वेक्टर हमको लिखना है यहां पर जो x और y दोनों के परपेंडिकुलर हो, मतलब I और j दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो सुनना ना, ये जानते हैं हम लोग कि ये x, ये y, तो ये z। तो सोचना कि I और j का परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है कि x और y का परपेंडिकुलर z होगा, और z रिप्रेजेंट किसको करता है? k को। k अगर हम लिख दिए हैं तो इसका मतलब z की तरफ बात हो रहा है। तो I और j का परपेंडिकुलर कौन? मतलब x और y का परपेंडिकुलर कौन? z। और z कौन रिप्रेजेंट करता है? k। तो इसीलिए सुनना, यहां पर एक तरीका सिखा दिया गया, देखना कैसे। I क्रॉस j k आएगा, j क्रॉस k I आएगा, k क्रॉस I j आएगा। लेकिन अगर तुम उल्टा किए, मतलब कि j क्रॉस I किए तो माइनस k आएगा। देखो डायरेक्शन उल्टा हो जा रहा है ना। तो अगर तुम देखो I क्रॉस j तो k, j क्रॉस k तो I, k क्रॉस I तो j। लेकिन j क्रॉस I तो k, I क्रॉस k तो j, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, k क्रॉस j तो माइनस I। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। अब लेकिन मेरा उतना सवाल नहीं है ना, हम थोड़ा ज़्यादा समझा दिए यहाँ पर, लेकिन फिलहाल अपना मुद्दा का बात करते हैं। I क्रॉस I 0, j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0, तो आंसर भी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b कितना आएगा? सॉरी, वेक्टर a डॉट वेक्टर b है, वेक्टर a दिया हुआ है और वेक्टर b भी दिया हुआ है। तो चलो हमको पता है कि क्या करना है, तो सीधे सीधे लिखते हैं एकदम डायरेक्ट। a डॉट b लिखना है ना, तो सुनना, 5i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, इसका हमको डॉट करना है किसके साथ? 3i माइनस 4j प्लस 7k के साथ। चलो सिखाए हैं, i का सिर्फ i के साथ करो, j का j के साथ करो, k का k के साथ करो, और किसी के साथ कुछ मत करना। 5 और 3 15, 1 और माइनस 4 माइनस 7 और सॉरी माइनस 3 और प्लस 7 माइनस 21। अब सुनेंगे, ये हो गया टोटल माइनस 25, तो 15 माइनस 25 मतलब माइनस 10, ऑप्शन नंबर सी सही है। बोलो क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे 2019 ऑड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो 2018 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सही है, चलो फिर, थैंक यू वेरी मच।